मेरी मन की इच्छा नहीं है। मेरे को वो ऐसे क्रॉप कपड़े पहनते हैं अलग ही, वो इंस्टाग्राम पे रील्स वील्स बनाते, उससे अच्छा अगर वो हिंदू धर्म की रक्षा करती, भगवा कपड़ा पहन के रील्स बनाती। ज्ञान की बातें तो कोई देखता है नहीं। पहली बात, वो देखेंगे रील्स, क्रॉप कपड़े पहन के रहेंगे, फिर उस 10 एक ही रील को 10 बार देखेंगे। बट अगर हमारी रील आ गई तो उसको ऊपर फेंक देंगे। जो रील्स बनाने कोई लड़की नाच रही है, उसमें लाखों 1.5 मिलियन कमेंट हो जाएंगे, और हमारी रील आएगी तो उसको क्या इग्नोर कर देंगे देख के। मैं ऐसा चाहती हूँ कि ऐसा क्यों। जिनका जवाब देने की हिम्मत है तो दे देना। आज इस धर्म की यात्रा पर आप दूसरे चैनलों पर देख रहे हो, मिलियन सब्सक्राइब है, गंदी चीजों दिखा रहे हैं, और धर्म की यात्रा हम दिखा रहे हैं पिछले दो। मैंने तो 4 साल में बहुत भगवान की भक्ति की, मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। अगर मैं मतलब कि मेरी मृत्यु भी हो जाए ना, तो मैं दूसरा जन्म लूँ तो मैं साधु ही बनूँ। जो नारी शक्ति वही है, उनकी मम्मी भी वही है, कल को उनकी बहन होंगी, उनकी बहन को कोई ऐसा करेगा तो उनको कैसा लगेगा। उनको मालूम हुआ तो वो तो अपने भाई को, अपनी बहन की जिसने बलात्कार किया उनको तो मारेंगे, बट वो जो लड़कों वो जिसके ऊपर से नज़र डाल रहे, अगर उसके भाई को पता हुआ तो उसको क्या होगा। मतलब जो ये साधु है ना, बहुत लोग कमाने के लिए आए हैं। मैंने ये नोटिस की, बहुत लोग कमाने के लिए आए हैं। तो साधु का भेष बना के साधुओं को बदनाम कर रहे हैं। उनके चक्कर में हमको इज्जत नहीं मिल रही है। उनके चक्कर में वो दारू पी के इधर उधर सो रहे, भगवा भगवा कपड़ा ओढ़ के। हमारी इज्जत कोई नहीं करता, इज्जत ये भगवे की करते। हमारी इज्जत कोई नहीं करता, भगवे की इज्जत करते। मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ मेरी बहनों को कि क्रॉप कपड़े ना पहने। ये आप इंस्टाग्राम पे तो आप लोग लड़कियों को फॉलो कर रहे हो, इसमें तो ज्ञान की बातें मिल रही है। ये चैनल को फॉलो करो, धर्म की यात्रा। राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साथियों, जैसे आप सबको पता है, प्रयागराज कुंभ लग चुका है और बहुत जगह से बहुत सारे साधु संत आ रहे हैं, नागा साधु, नागा साधुयाँ और सन्यासी साधु, सन्यासी साधुयाँ। साथियों, जो भी आपको सेवा दिखाई दे रही है, मैं निमित्त मात्र हूँ। मुझे ये ध्यान रखना, मैं निमित्त मात्र हूँ, करने वाला हरि और गुरु की कृपा से हो रही है। तो आज इसी सीरीज में एक ऐसी बाल साध्वी के दर्शन करवाने वाला हूँ, शायद तक आज आपको अपने आप को सोचने पर मजबूर कर देगी आज साध्वी की कुछ बातें। जैसे कि आज जिन साध्वी का दर्शन हो रहा है, जिन साध्वी का आपको महाकुंभ में दर्शन हो रहा है, उन बाल योगी सिद्धगिरी जी के दर्शन हो रहा है। हालांकि बाल योगी इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे सामने इन्होंने दीक्षा ली और बचपन के साधु है, और ये इन्होंने जो पालन होता है इनका, जो बचपन का जो अंगुली पकड़ के, ये ऐसा होता है कि मम्मी पापा की अंगुली नहीं पकड़ी, ये संतों की अंगुली पकड़ के चलना सीखी है। बड़ी बात है, आपने संतों की अंगुली पकड़ के चलना सीखा। संतों की अंगुली पकड़ के चलना सीखा है, तो अब बचपन में ही वो आरती सीखा है, पूजा सीखा है, और इस मार्ग पे। और इनको मैंने ये भी कोशिश की, पिछली बार कोशिश जानने की, कि इन्हों को किसी के बहकाव में तो नहीं आए, किसी ने इसको झांसा तो नहीं दिया है, कोई लालच तो नहीं दी। तो वो चीज़ें कि कभी बहुत बच्चों में लालसा होता है, झांसा दे देते हैं या धक्कार हो जाता है, वो नहीं है। जैसे कि आपने बताया, आपने दीक्षा ली, मेरे सामने लिया, हालांकि मुझे पता है, लेकिन मैं उस समय क्या आपके 24 घंटे आपके पास नहीं था। हाँ। सुबह से लेकर शाम तक मैं आपके पास नहीं था। आप कन्या थी तो इसलिए मैं मर्यादा की थी। तो आप वो बताइए जो आपके पूरी बारीकी से, कि नई साध्वी का आपका क्या क्या क्रियाक्रम हुआ, क्या क्या आपके नियम थे। देखो, पहले तो हम लोग गंगा जी में गए। पहले तो स्नान हुई पहली, फिर दूसरी 8 मार्च को मेरा संस्कार हुआ। दूसरी स्नान में संस्कार होता है, तो वहाँ पे लेके गए। फिर पिंडादान किए वगैरह। फिर वो क्या बोलते हैं उसे, आटा दिए थे, आटा वगैरह गूंदे, मुंडन कराए। मुंडन कराने के बाद में आटा गूंदे उसको, फिर वो गौमूत्र वगैरह से, दूध वगैरह से स्नान कराए। फिर गंगा जी में स्नान किए, फिर बाद में ओम नमः शिवाय का जाप करने लग गए थे। अच्छा। हाँ। उसके बाद उतना याद नहीं है अभी, मुझे बहुत टाइम हो गया ना इसलिए। अच्छा। हाँ। जैसे कि कहना नहीं चाहिए, आपने कोई, आपको किसी ने बोला कि आप साधु बन जाओ, या आपके सही बताओ। नहीं, इसमें झूठ क्या बोलना है। मेरी इच्छा थी भक्ति करने की। क्या कारण से भक्ति करने की इच्छा हुई, ऐसा क्या था इसमें, क्या है उसमें? मैं ये माई लोगों को देखती थी कि कितना अच्छी भक्ति कर रहे, कितना सनातन धर्म की रक्षा कर रहे। तो फिर मेरे मन में भी ये उजागर आ गई कि मैं सनातन धर्म की रक्षा करूं, इसलिए। इनको देख कर आया। हाँ। अच्छा। फिर मेरा भी मतलब कि मैं, वैसे तो गुरुजी ने मुझे बड़ा पाल पोस के बड़ा किया है। मुझे ये नहीं मालूम कि मम्मी पापा कहाँ रहते हैं। मेरे मम्मी पापा वैसे असल में यही इन्हीं लोग हैं, इन्हीं के साथ में मैं गोद में खेल रही हूँ, यही मेरे मम्मी पापा है।
बट अक्सर कि उनने मेरे को बड़ा किए, तो फिर मैं इन लोग को, मेरे गुरुजी को देखती थी मैं, फिर मेरे माता जी को देखती थी, इन लोग के साथ में आती थी मैं, तो फिर मेरे मन में भी आ गया कि काश मैं भी साधु हो जाती। फिर मैंने गुरुजी से एक बार ये बात छेड़ी, गुरुजी मैं साधु बन जाऊँगा। तो फिर उनने बोले बेटा तेरी इच्छा है तो तू बन जा, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। फिर मैंने बोली फिर अभी हरिद्वार में संस्कार करा दो, तो फिर उनने करा दिए। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने इतना किया लेकिन बच्चे बहुत सारे खेलते हैं, लड़कियाँ बहुत सारी जींस पहनती हैं, बहुत सारे फैशन करती है, और आप लड़की हो तो लड़की के अंदर के तो गुण होते ही हैं, तो कैसे मैनेज किया आपने उसको, मन की इच्छा को कैसे मार रहे हो आप? मेरी मन की इच्छा नहीं है, मेरे को वो ऐसे क्रॉप कपड़े पहनते अलग ही, वो इंस्टाग्राम पे रील्स वील्स बनाते, उससे अच्छा अगर वो हिंदू धर्म की रक्षा करती, भगवा कपड़ा पहन के रील्स बनाती, बट ये रील्स बनाना ही क्यों है? उससे अच्छा अपना नारी शक्ति को लेके सामने बढ़ो। ये जो बांग्लादेश में भी हो रहा है उसके चक्कर में ये बनो, मजबूत बनो कि नहीं मैं भी नारी शक्ति हूँ। अभी कितनी हत्या हो रही है नारियों की, बलात्कार हो रहा है। ज्ञान की बातें तो कोई देखता है नहीं, पहली बात। वो देखेंगे रील्स, क्रॉप कपड़े पहन के रहेंगे, फिर उस एक ही रील को 10 बार देखेंगे, बट अगर हमारी रील आ गई तो उसको ऊपर फेंक देंगे। सही बात कही आपने, मन की बात सही कही है, बहुत बात कही है। जो रील्स बनाने कोई लड़की नाच रही है उसमें लाखों 1.5 मिलियंस ये अपना कमेंट हो जाएंगे, और हमारी रील आएगी तो उसको क्या इग्नोर कर देंगे देख के। मैं ऐसा चाहती हूँ कि ऐसा क्यों? जिनका जवाब देने की हिम्मत है तो दे देना। आज इस धर्म की यात्रा पर आप दूसरे चैनलों पर देख लो, मिलियन सब्सक्राइब है, गंदी चीज़ों दिखा रहे हैं, और धर्म की यात्रा हम दिखा रहे हैं पिछले तो आज तक इन्होंने 2021 में इसकी नींव लगी थी, याद है हमें, इनको भी याद है जब 2021 में, और आज तक आपने 4 लाख और वहाँ जिन्होंने करे मिलियन कर देते, और बस कुछ अंग दिखाया, कुछ ऐसा किया, उसको इतना लाइक कर देते, लाइक मिलियन व्यूज हो जाएंगे उन लोग के। एक चीज़, आपका जीवन का सार क्या रहा? आप 4 साल हो गए, 3 साल हो गए कंप्लीट, तो 3 साल में आपने क्या साधना की, क्या तपस्या की, कौन कौन सी की? मैंने तो तपस्या तो की कामाख्या में जाके, काशी में जाके, बट वो कुछ पर्सनल बातें होती है ना, तो उसको मतलब बताया नहीं जाता। तो मैंने तो 4 साल में बहुत भगवान की भक्ति की, मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। अगर मैं मतलब कि मेरी मृत्यु भी हो जाए ना तो मैं दूसरा जन्म लूँ तो मैं साधु ही बनूँ। क्या बात है, इतनी इच्छा हो गई अभी? हाँ, अगर मेरे मृत्यु भी हो जाए और मैं दूसरा जन्म लूँ तो मैं भगवान से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि मुझे वो दोबारा महात्मा बनाए। अगर एक बात पूछूं आपसे, आप में वो जोश है, मुझे दिखाई दिया, वो जगह नहीं दिखाई दे रहा, बहुत सारी शादियों में नहीं दिखाई दे रहा। जैसे अगर आपको पद अधिकारी दे दे, बड़ा पद दे दे संतों में या राजनेताओं में, तो आप सबसे पहले क्या बदलोगे, ये जानना चाहता हूँ, आपकी क्या बदलने की इच्छा है? अगर आज समझ लो भगवान आके पद दे दे, मोदी जी आके, योगी जी आके, बोलो क्या आप बोलो? मुझे पद दे देगी तो मैं तो यही हूँ कि सब पहले तो नारी शक्ति की जो ये बलात्कार हो रहे हैं मेरे को ये बंद करना है। मेरी ये इच्छा है, ये सब बंद कर दूँ मैं। जो बलात्कार हो रहे हैं, नारियों को ऐसे दबा रहे, टोच कर रहे हैं, ये बंद करना चाहती हूँ। ये जो बांग्लादेश में ये सब हो रहा है इसको बंद करना चाहती हूँ। अच्छा, गौ रक्षा करने की हिम्मत ये है मुझ में। और ये गौ हत्या जो हो रही है, कसाई लोग मार रहे हैं, ये बंद करना है मुझको सब। अब भगवान की इच्छा होगी ना, मेरे तो तन मन से यही है कि मैं सब बंद करूँ, बट ये मेरे अकेले से नहीं होगा ना, पूरी सबका मुझे साथ लगेगा ना जी। जैसे आप 2021 में जब मिला था तो आप एक चक्री से खेल रही थी, मुझे याद है अभी भी, तो होती ना डंडा, हाँ 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 वो चला रही थी, आपको याद नहीं होगा शायद तक, मुझे याद है। अभी कभी खेलते हो क्या? नहीं, अभी तो खेलते नहीं, बस भजन करते हैं। अभी तो बस ये माता जी के साथ में ही टाइम बीत जाता है। अच्छा, हाँ, जैसे एक चीज़ कहना नहीं चाहिए, जैसे वो होती है स्त्री धर्म, जैसे आपका सबसे पहले मासिक धर्म आता है, तो उस समय आपने माता जी को बोला, गुरु जी को बोला, किसको? मैंने तो माता जी को बोला। अच्छा, माता जी को बोला। हाँ अच्छा, और फिर उस समय पूजा का नियम कुछ चेंज किया माता जी ने, या हाँ, फिर क्या किया बताओ? मैं कमरे में ही थी, मतलब कि पूजा घर में जाना, एंट्री मेरी बंद थी। मैं कमरे में ही थी, मुझे खाना वाना सब वो अलग ही देते थे। अच्छा, हाँ फिर आपको ये समझ आ गया धीरे धीरे? हाँ। अच्छा, जैसे इस समय से बाल शादी तो इनसे मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये जो हमें बताएंगे इससे कोई बनावटी नहीं, इनको कोई सिखा नहीं रहा। बाकी बड़ा होने के बाद काम, क्रोध, लोभ, मनसा सब जग जाता है, इनके अंदर अभी आप चेहरे से देखो कितना तेज है,
और चेहरे से कोई लालसा नहीं, कोई मतलब लोभ नहीं और हंसमुख। जो मैं इनसे जब कल मिला था, जब चरण प्राप्त दे रहा था, इनका जब चेहरे की और जैसे ऐसा लगा मुझे बहुत सालों से मिला हूं ना, एक होता ना मन, आप समझ पा रहे हो कैसा उत्साह। उत्सव। आप जब पहली बार देखा था कैसा लगा कल मुझे? हाँ हाँ, अभी मैं वैसी उत्साह में भैया को फिर से मिल गई मैं। तो देखो ये खुशी होती है, वो कहीं ना कहीं लालसा इच्छा होती है। एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, बहुत सारी आप आज के समय बहुत सारे लड़कों में ये गंदी चीज़ों में आकर्षण होता है, उन भाइयों को क्या समझाएं? ऐसा नहीं कि वो भेष में भी हो जाते हैं कभी कभी। मैं उनसे तो हाथ जोड़ के निमंत्रण करती हूँ कि जो नारी शक्ति वही है, उनकी मम्मी भी वही है, कल को उनकी बहन होंगी, उनकी बहन को कोई ऐसा करेगा तो उनको कैसा लगेगा? उनको मालूम हुआ तो वो तो अपने भाई को, अपनी बहन की जिसने बलात्कार किया उनको तो मारेंगे, बट वो जो लड़कों वो जिसके ऊपर से नज़र डाल रहे, अगर उसके भाई को पता हुआ तो उसको क्या होगा? मतलब कि दूसरे की बहन अपनी बहन समझो, दूसरे की बहन अपनी बहन समझो। बड़ी बात की, जो दूसरी की स्त्री की तरफ देखता है वो समझ लो मेरी बहन की तरफ कोई और देख रहा है ये। पर मैं ये समझती हूँ ना, आपकी बहन है तो मेरी भी बहन है ना, ये बोलो। जो दूसरे की बहन की तरफ देख रहा है, दूसरी स्त्री की तरफ देख रहा है, समझ लो उसकी माँ की तरफ, उसकी बहन की तरफ कोई ना कोई देख रहा है। बड़ी चुभती हुई बात कही है आपने, बड़ी चुभती हुई बात कही है। और जैसे कि आपने यहाँ पर बहुत सारे संत आते हैं, बहुत सारे पैसा मांगते हैं, आपने देखा होगा, मुझे 10 रुपए और दो, कहीं भी मैंने भी देखा। से जो ये साधु है ना, बहुत लोग कमाने के लिए आए हैं, मैंने ये नोटिस की, हाँ। बहुत लोग कमाने के लिए आए हैं। और जैसे हमारी अर्चना गिरी जी माता है, ये तो हम लोग कोई साधु लोग है ना, हम लोग 3 साल कमाते और कुंभ मेले में आके खर्च करते। सब हम यहाँ पे कमाने के लिए नहीं आते, हम उड़ाने के लिए आते। अच्छा, ये कह रहे कमाने के लिए नहीं आते, उड़ाने के लिए। उड़ाने के लिए आते। क्या उड़ाते हो, क्या कमाते हो कुंभ में, ये बता दो। हम कमाते तो एक फूटी कौड़ी नहीं है, हम किसी से मांगते हैं नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने देखा हूँ, एक चीज कमा रहे हो आप, बता छिपा रहे हो, कमाई आप। बताओ। आपने यहाँ का पुण्य और भजन कमा रहे हो ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बात सही। कमा रहे हो ना। हाँ हाँ, ये तो कमा रहे हैं। मैं भूल गई हूँ। अच्छा, बड़ी बात है। वैसे हम तो अपनों से ऐसा लगता है इनसे अपने ही हैं और माता बहन है, तो इसलिए गुरु बहन मानता हूँ, क्योंकि मैं एक गुरुमुखी हूँ तो मैं गुरु बहन मानता हूँ, तो इस भाव से आपसे थोड़ी नोक-झोंक हो जाती है। जी जी एक बात और पूछूं, जी। जैसे आपको बहुत सारे देख रहे हैं अभी और बहुत सारे आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, क्या इस साधु गृहस्थ में नहीं बन सकती थी? आप शादी करके भी भजन नहीं कर सकती थी? पर मुझे वैसे है ना कि मैं अकेली, मतलब कि मैं खुद अपने आप को संभालूं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपने पाँव पे खड़ी हूँ। ये थी ना मेरी क्षमता, मैं खुद अपने पाँव पे खड़ी हूँ, कुछ सनातन धर्म के लिए कुछ करूँ। ऐसा कभी हुआ है कोई सुंदर लड़का दिखाई दिया, आपका मन उनकी तरफ गया? अरे सब लोग मेरे भाई है, मेरे चेले, मेरे नाती पोते हैं, सब मैं ये सोचती हूँ। ये शादी के भाव बता रही है, और जैसे कि उन्होंने कहा ना, सभी हमारे भाई है, और जब एक दूसरे को भाई समझेंगे तो वो भाव प्रकट होगा ही नहीं। अच्छा, कोई कभी आके आपको ये बोला कि आपको ऐसा, कभी आपके कदम बढ़ाया कभी आपकी तरफ? नहीं नहीं, ऐसा तो किसी की हिम्मत नहीं है बोलने की। कभी नहीं हुई। अभी आप पढ़ाई कर रहे हो? हाँ, 7th क्लास में हूँ अभी। अच्छा, हाँ, इंग्लिश हिंदी? हिंदी। हिंदी। अभी वो पीछे से इंग्लिश में थी तो मुझे हिंदी आती नहीं थी। अच्छा, 7th में आ गए आप। हाँ, और उम्र कितनी हो गई अभी? 15। 15 हो गई। अच्छा, 15 हो गई उम्र अभी। और जैसे इन्होंने बताया, अब जैसे आपके दादा गुरु कौन है? श्री महंत रजनीश मंडल के श्री महंत रजनीश आनंद गिरी जी महाराज। अच्छा, हाँ, जैसे कि एक चीज़ और पूछता हूँ, जैसे कि आपको बहुत सारे सरकारों के ऊपर विवाद कर रहे हैं कि ये सरकार अच्छी नहीं है, हमारे यहाँ पर काम नहीं हो रहा है, कुंभ नहीं हो रहा है, या लोग कह रहे हैं ये तो ढोंगी है, कपड़े पहन के यहाँ कमाने आ जाते हैं, तो उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? क्या सच है, क्या कर पाओगे? मैं तो ऐसा किसी को बोलना नहीं चाहिए, बट जो साधु का भेष बना के साधुओं को बदनाम कर रहे हैं, उनके चक्कर में हमको इज्जत नहीं मिल रही है। उनके चक्कर में वो दारू पी के इधर उधर सो रहे, भगवा भगवा कपड़ा ओढ़ के। हमारी इज्जत कोई नहीं करता, इज्जत ये भगवे की करते। हमारी इज्जत कोई नहीं करता, भगवे की इज्जत करते। बट कोई लोग है ना कि वो भगवा कपड़ा अचला ओढ़ के दारू पी के सोते रोड पे, उनके लिए उनको, मतलब उनके नाम पे हम बदनाम होते हैं कि अरे बाबा वो तो बाबा ऐसा था, ये भी बाबा वैसा होगा, ऐसी बात है। इन्होंने कहा उन दूसरे बहरूपियों की वजह से हमें शर्मिंदा होना पड़ता है, उन दूसरों की वजह से वो जो इज्जत सम्मान जो हालांकि चाहिए नहीं, लेकिन जो लोगों की नज़रों में गिर जाते हैं, वो उनकी वजह से ये हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि जैसे आपने
कोई आपको कहना नहीं चाहिए, कोई गलत तरीके से किसी संत ने छूने की कोशिश की, कभी ऐसा हुआ? नहीं, कोई समाज का लोगों ने? मुझे तो देखते थे ऐसी गंदी नजर से, पर मैं ना उनको देख के इग्नोर मारना, अगर उनने मुझे कुछ बोला तो मैं मार देती थी। तो उस दिन मतलब ऐसा पिछली बार हुआ था, मेरे साथ में एक लड़का, मैं जा रही थी अकेले, भागा कपड़ा ऊपर सब ओढ़ की थी, तो मुझे एक लड़के ने टच किया। तो मैं तो तब तो चाकू रखती थी अपने पास में, अभी भी रखती हूँ, बट वो तो बड़ा चाकू गायब हो गया, छोटा चाकू रखती हूँ। तो उनने मेरे को टच किया था, तो मैंने मार दी थी थोड़ा उसको, तो फिर वो भाग गया था, थोड़ी सी खर्च आई थी उसमें, तो समझ गए कि नारी शक्ति करके, फिर वो भाग गया था। अच्छा। और जैसे नहीं कहते, कहना नहीं चाहिए, हालांकि स्त्री शरीर है तो कहीं ना कहीं आकर्षण बना रहता है, उसके बाद कभी नहीं हुआ ऐसा? ना, मुझे तो इस सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो भक्ति भाव में इंटरेस्ट है। अच्छा। और जैसे कि आगे भी आपकी ये इच्छा रहेगी, ये आगे बदल सकती है शादी करने के नहीं, आगे? मुझे शादी वादी नहीं करना, मुझे तो भगवान की भक्ति करना है, बस भगवान के चरणों में झुके रहना है। अच्छा। तो अब अगर आपको, जैसे आपने बताया, अभी आपको कोई मेले का कोई ऐसा काम सुधारने का बोले, प्रशासन पूछ ले आगे, बोल साधु जी, बाल साधु जी बोलो क्या? नहीं, इनके काम तो सही से हो रहे, इसमें सरकार की गलती, किसी की गलती नहीं, इतना काम लेट हो रहा है क्योंकि अभी बाढ़ यहाँ पे, ये नदी की जगह है ना, यहाँ पे बाढ़ थी, इसलिए अभी अभी बाढ़ उतरी है, नवंबर से काम चालू हुआ है, इनकी किसी की गलती नहीं है इसमें, ये काम लेट हो रहा है, इसमें किसी की गलती नहीं है। किसी की गलती नहीं, ये अच्छा। तो बाढ़ आई थी, इसकी वजह से लोग, आधे लोग बोल रहे हैं सरकार नहीं कर रही है काम, ये नहीं कर रही है, बट इसमें मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, किसी को दोष मत दो, इसमें बाढ़ यहाँ पे थी, इसलिए काम लेट हो रहा है। अच्छा। तो जैसे कि आपका आहार विहार क्या होता है? सबसे पहले ये भोजन आप क्या पाते हो, किस प्रकार पाते हो, और सुबह से लेकर शाम तक आपकी दिनचर्या कैसी रहती है? मैं तो सुबह उठती हूँ, पहले स्नान करती हूँ। पहले तो मैं उत्तराखंड में थी, तो उत्तराखंड में दादाजी की तबीयत ख़राब है ना अभी, तो वहाँ पे पूजा सुबह शाम की मैं ही करती हूँ, और मेरे आश्रम में भी मैं ही करती हूँ। तो मैं 4 बजे उठती हूँ पहले, फिर स्नान वगैरह करती हूँ, सबसे पहले भगवान जी को स्नान कराती हूँ, फिर भस्म आरती, पहले तो धूप ध्यान की आरती करती हूँ, फिर बाद में अपनी आरती करती हूँ, पुष्पांजलि पढ़ती हूँ, फिर बाद में अपना ये गाय को ये करना, पानी पिलाना, बस इसी में टाइम कट जाता है, साफ सफाई करना। जैसे आप भजन कर रहे हो तो एक बात पूछना चाहते हैं, आपका इसमें क्या फायदा है, जनता का क्या फायदा है, या भक्तों का क्या फायदा है? मेरा तो फायदा इसमें बहुत है। क्या फायदा है? मेरा फायदा ये है ना कि इधर किसी तरफ ध्यान मत दो, अपना भक्ति में ध्यान दो, मतलब ऐसा सुकून है ना, मैं बता नहीं सकती, बहुत सुकून है इसमें, मतलब कि अलग ही उत्साह है। जब मैं आधा एक घंटा बैठती हूँ भजन करने में, तो मुझे ऐसा लगता है ना मैंने मन जीत लिया, मतलब कि मैं दुनिया का बहुत बड़ा काम कर रही हूँ, ऐसा लगता है मुझे। अच्छा। और जैसे कि एक चीज़ और पूछना, जैसे आपको ये कहना नहीं चाहिए, हालांकि भजन करते हो, साधना करते हो, कभी कभी ऐसा होता है उस समय भजन नहीं कर पाते हो 7 दिन आप, तो उस समय फिर आपको टूटता नहीं है भजन बीच में? तो मैं उस दिन सिर्फ ओम नमः शिवाय अपने मन में राम राम का नाम लेते बस। और अलग ही रहते हो उस समय? हाँ, रूम में रहती हूँ, तो मैं ना, मेरे ऐसा एक रूम है, उसमें कुछ भगवान जी की तो सिर्फ कुछ भी नहीं है, सिर्फ बेड है, बस वहीं पे वहाँ पे सोती हूँ, नहीं तो बैठी रहती हूँ, अपना भजन करते रहती हूँ। और जैसे आपने जटाएं वो फूटी नहीं है, जटाएं बनाई नहीं है आपने नहीं, कभी? अभी मैंने जटाई बनाई नहीं, अभी तो मेरी पढ़ाई चालू है ना, इसलिए मैं जटाई बनानी हूँ, अभी तो 1 साल के बाद बना लूंगी, मतलब कि उज्जैन की कुंभ में आओगे ना, तो फिर मेरी जटा बन जाएगी, देख लेना। आपकी इच्छा है जटा बनना की? हाँ, अभी तो बनाई थी बीच में, फिर अभी पढ़ाई चालू थी तो मैं जाती थी, तो फिर खोल ली थी। अच्छा। हाँ अच्छा, अभी अभी तक बना ही नहीं है, बनाओगे? हाँ, अभी आप सानिध्य, गुरु जी के सानिध्य में रहते हो या माता जी के सानिध्य में रहते हो? जैसे मैं गुरु जी के साथ में रहती हूँ। अच्छा। हाँ, यही कर रहे हैं, इसकी तरफ गलत नज़र से देखना, कोई लड़की, मतलब कि कोई लड़का और लड़की हो, वो वीडियोस डाल रही है इंस्टा पे, सबसे बड़ी बात है ये है कि वो जो लड़की है क्रॉप कपड़े, मैं तो ये बोलती हूँ ना, ये क्रॉप कपड़े बंद होना चाहिए, जिससे शरीर दिखता है वो बंद होना चाहिए। ये सब इसका क्या है, ये मतलब क्रॉप कपड़े पहन रहे, अपना शरीर दिखा रहे हैं, इसमें वो फिर वो लड़के लोग, इन लोग सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, तुमको क्रॉप कपड़े पहना है पहनो, घर के अंदर रहो, बट इन लोग फोटो खींच के इंस्टा पे डाल रहे हैं, फिर उन लोग का मन अलग हो रहा है, तो फिर उन लोग मैं गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं, मैंने खुद देखी हूँ अपनी आंखों से, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि ऐसा मत करो, वो दूसरी की बहन हमारी बहन है, और मैं भी हाथ विनती करती हूँ सभी मेरी बहन भाई हो कि ये क्रॉप कपड़े ना पहने। मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ मेरी बहनों को कि क्रॉप कपड़े ना पहने।
इनकी इच्छा है कि क्रॉप कपड़े अंग प्रदर्शन ना हो, ये सबसे बड़ी बात कही है इन्होंने। कभी भी ये एक बच्ची होके ये कदम उठा रही है, बड़े उठा नहीं पा रहे, जो ये बच्ची होके कदम उठाए। मैं ये आशा करता हूँ मेरी बहना कि ये अवश्य हम मुहिम में शुरू रहेंगे, अवश्य धर्म की यात्रा आपका साथ देगी, अवश्य इस मुहिम को हम आगे भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो एक बच्ची होके जो कदम उठाने की सोच रही है, जो बच्ची होके स्त्रियों के सम्मान की सोच रही है, वो कोई ना कोई नहीं सोच पाया है। वो बात मैं इनका कह रहा हूँ। और एक बात इनसे एक बात और सुनी थी, जैसे कि बच्चों के लिए, और इन्होंने कहा ना किसी दूसरी स्त्री को देखते हैं वो बहन की नज़र से देखेंगे, और अगर हम दूसरे को देख रहे हैं तो हमारी पीछे बहन है, उसको कोई देख रहा है, ये अगर भाव रख लेंगे तो शायद तक दूसरे की तरफ देख ही नहीं पाएंगे। आपका सार यही था? जी। अच्छा, और कुछ कहना चाहते हो? नारी शक्तियाँ सभी बहन भाई धर्म की रक्षा करें, और ये जो बलात्कार हो रहे इसको थोड़ा बंद कर दे, मतलब कि उसकी रक्षा करें। सभी दूसरे की बहन की खुद रक्षा करें। ऐसा नहीं कि वो मेरी बहन नहीं, मैं उसको पहचानता नहीं हूँ तो मैं उससे गलत नज़रों से देखूंगा, ऐसा नहीं। आपकी बहन मेरी बहन है, ये सोचो सब बॉयज़ लोग। मैं ये बोलना चाहती हूँ। जैसे इन्होंने कहा स्त्री के नारी के सपोर्ट में सभी खड़े रहें, और सभी बहनों के लिए बात विशेष तौर पर इनका उनके जीवन का बताया, इनकी दिनचर्या बताई, किस प्रकार इनकी दिनचर्या रहती है, किस प्रकार इनका जीवन का इस मार्ग पे आना होता है, किस प्रकार इनकी ये कह सकते दीक्षा हुई है, वो भी इन्होंने पूरी बारीकी से बताई। हमने कोशिश भी कर रहे हैं कि इनके बारे में करेंगे। हालांकि इनका पहला पार्ट आ चुका है, वो नहीं देखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप देख लेना, और ऊपर आई बटन पे भी देने की कोशिश करूँगा, वो भी देख लेना, क्योंकि इनके जीवन का अनुभव पिछली बार थोड़ा सा आपको अलग दिखाई देगा, लेकिन आज इन्होंने जब बात कही है, आज इनसे वार्तालाप हुई है, तो ऐसा लगता है अभी तक बात करता रहूं, क्योंकि इनकी बातों में जो ललासा है, बातों में जो इच्छा है, एक बच्चे की बातों में कोई मतलब सबसे बड़ी बात आपको पता है इन बातों में सत्संग में क्या हुई? कोई लालच नहीं थी, कोई किसी ने सिखाया नहीं था, किसी ने कोई बताया नहीं था, अपनी इच्छा से अपनी मन की बात कहना। यानी बड़ों को तो फिर भी लालच आ जाती है, किसी में लोभ आ जाता है, मान सम्मान की लालसा हो जाती है, इन बच्चों में ये चीज़ नहीं होती कम उम्र में, तो इनकी लालसा नहीं थी। और ऐसे इनके साध्वी के दर्शन करवाया, किस प्रकार लगा मुझे ज़रूर बताना। ऐसे ही मैं लगातार आपको दर्शन करवाता रहूँगा। और इनके बारे में इन्होंने एक बड़ी बात कही है, आप लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो क्या इस बार करोगे ये बता देना, या फिर इन्होंने कहा वो सच होगा, ये आप इंस्टाग्राम पे तो आप लोग लड़कियों को फॉलो कर रहे हो, इसमें तो ज्ञान की बातें मिल रही है, ये चैनल को फॉलो करो, धर्म की यात्रा। बहुत बड़ी बात कही है। इंस्टाग्राम में तो आपको लड़कियों की अंग प्रदर्शन दिख रहा है, उसमें फॉलो करो, इसमें धर्म की ज्ञान की बात मिल रही है, उसको फॉलो करो। अगर आपको लगा इनकी बात में दम है तो कीजिए, अगर नहीं लगे अपने विचार कमेंट करके जाइए, जिससे ये भी देखेंगे कमेंट इनके बारे में क्या कह रही है, आप भी कमेंट देखेंगे ना, हम कमेंट पे एक पार्ट 3 लाएंगे, ये पक्का विश्वास देते हैं। ये आज शाम को वीडियो डालूंगा, और कल हम कमेंट पे या परसों एक कमेंट पे वीडियो बनाएंगे, देखते हैं आपकी कमेंट क्या आती है, इनसे क्या जानना चाहोगे। तो ये इन्होंने बात की। अगले दर्शन फिर में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ पे आपको बोलो नहीं, जय गुरुदेव, जय संत भगवान की, जय साधु माता की।